दोस्तों D++ फायर ऑपरेटर पोस्ट कोड 18/19 का रिजल्ट आ चुका है, आप सभी को पता भी है। ऑलमोस्ट कैंडिडेट्स ने अपना रिजल्ट देख भी लिया होगा और साइट बिजी चल रही थी, इस वजह से कई कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो अपना पासवर्ड है वो भूल गए थे और दोबारा से फॉरगॉट नहीं कर पाए थे। तो वेबसाइट के ना चलते हुए वो अपना रिजल्ट नहीं देख पाए थे, लेकिन अभी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो प्रॉपरली चल रही है, तो आप अपना रिजल्ट है वो देख पाएंगे। और इसके अलावा ई डोजर जो फिल करने हैं वो कैसे आपको फिल करने हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको उसमें अपलोड करने हैं, उन सभी टॉपिक्स पे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक एक पॉइंट मैं आपको समझा दूंगा डिटेल से कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको कहाँ पे फिल करना है। और जैसे मान लो कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं हैं तो आपको उसकी जगह पे क्या अपलोड करना है। मतलब सब कुछ आपका जितना भी डाउट क्रिएट हो रखा है दिमाग में सारा का सारा दूर हो जाएगा। इस वीडियो को कम्प्लीटली एंड तक देख लेना, ठीक है। फिर कोई डाउट आता है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं और फिर मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो बना करके, यानी 19 तारीख लास्ट डेट है ई डोजर फिल करने की, तो उससे पहले एक और वीडियो मैं आप सभी के लिए लेकर आ जाऊंगा जिसमें जितने भी आपके डाउट रहेंगे वो क्लियर कर दूंगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो वो कैंडिडेट्स जो थोड़ा सा नॉलेजेबल हैं, जिनको नॉलेज है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की, या कोई भी इमेज है उसको पीडीएफ में चेंज करने की, पीडीएफ को इमेज में चेंज करने की, पीडीएफ या कोई जेपीजी फाइल है उसका साइज़ बड़ा छोटा करने की अगर वो नॉलेज रखते हैं तो आप खुद ही ई डोजर फिल कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको नॉलेज नहीं है, ठीक है, मतलब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर सकते, या मतलब देखो हर किसी को नहीं आता भरना, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, तो आप नज़दीक की जो भी कंप्यूटर स्टोर है यानी जो साइबर कैफ़े है वहाँ पे जा करके आप अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ पे स्कैन करवा करके अपलोड करवा सकते हैं। लेकिन कैसे, कौन से बॉक्स में क्या अपलोड करवाना है, क्योंकि बहुत बड़ी दिक्कत आती है। साइबर कैफ़े वाला, उसको इतनी नॉलेज होती नहीं है और वो कुछ का कुछ ही डॉक्यूमेंट अपलोड कर देगा और बाद में आपको दिक्कत आ सकती है, आप अपनी ज़िंदगी दाव पर फिर लेकर चलेंगे, मतलब आपकी जो मेहनत उस पर पानी तक फिर सकता है। तो इसलिए मैं आप सभी को कह रहा हूँ कि आप वहाँ पे बैठ करके सारी चीज़ें आराम से, जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा वो उन पे फोकस रख करके और फिर वो सारे अपलोड आपको करवाने हैं। कौन कौन से स्किप भी कर सकते हो वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, यानी ऑनलाइन जो भी चीज़ें हैं उनको टैकल नहीं करना आता, तो जहाँ पे भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करवाते हो, मतलब कंप्यूटर स्टोर आपके नज़दीक की कोई भी मतलब साइबर कैफ़े है, वहाँ पे जा करके आप अपने डॉक्यूमेंट्स स्कैन करवा करके फिर अपलोड करें, ठीक है। और ये 150 रुपये की बात नहीं है, आपकी ज़िंदगी दाव पर लगी हुई है। तो यानी ऑनलाइन ई डोजर भरने के चक्कर में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो रिजेक्ट हुए हैं, यानी जिनके ई डोजर रिजेक्ट हुए हैं और उनकी वजह से उनकी पूरी की पूरी मेहनत भी ख़राब गई है। बहुत सारे ऐसे नोटिस जारी किए हैं D++ ने ई डोजर के चक्कर में, डॉक्यूमेंट्स गलत भरने के चक्कर में, और उनकी ज़िंदगी दाव पर लगी है। तो बिल्कुल समझदारी से आपको सारे काम करने हैं। चलिए मैं अभी सब कुछ आपको डिटेल से इस वीडियो में बता देता हूँ कैसे क्या करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपको बारी बारी से किस तरीके से अपलोड करने हैं, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है, उन पे सारी चीज़ों पे आपको फोकस रखना है, ठीक है। देखिए ये D++ की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आपको एक लिंक दिया हुआ है, लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन सिस्टम, जिसे शॉर्टकट में OARS बोल देते हैं, ठीक है। ये D++ का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का पोर्टल है वो है। जैसे ही इस पर आप क्लिक करोगे ना तो एक नया पेज आपके सामने निकल करके आएगा। ये जो OARS सिस्टम है, ये D++ की जितने भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का जो रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, एक पोर्टल है, वो है ये D++ का। अब इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जैसे ही आप पहुंच जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन वाला ऊपर ही ऊपर एक ऑप्शन दिखेगा, उसके नीचे लिखा हुआ है क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, फिर लिखा हुआ है क्लिक टू साइन इन, और फिर लिखा हुआ है फॉरगॉट पासवर्ड। अब यहाँ पे देखो फॉरगॉट पासवर्ड वाली कई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी कई दिनों से। 4 तारीख को रिजल्ट जारी हो गया था, आज 10 तारीख हो गई। आज कहीं जा करके ये फॉरगॉट पासवर्ड वाली प्रॉब्लम मतलब रिजोल्व करी है D++ ने। तो जिनको प्रॉब्लम आ रही थी फॉरगॉट पासवर्ड करने में, तो वो अभी अपना लॉगिन कर सकता है, मतलब फॉरगॉट पासवर्ड अभी हो रहा है, आराम से वो OTP वगैरह आने लग गया, तो आप यहाँ से कर सकते हो। प्रोफाइल ओपन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे क्लिक टू साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आगे साइन इन आप कर पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, उसके बाद आपकी 10th के जो रोल नंबर है वो यहाँ पे फिल करने हैं,
उसके बाद यहाँ पे 10th पासिंग ईयर यहाँ पे फिल करनी है और उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड आपको फिल करना पड़ेगा। अब ये पासवर्ड वाली दिक्कत आ रही थी बच्चों को, इस वजह से वो इशू हो रहा था। अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है, भूल गए हैं, तो यहाँ से फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करके आप अपना जो पासवर्ड है दोबारा से नया जनरेट कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं एक कैंडिडेट की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल कर देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आगे का आपको दिखाता हूँ। जैसे ही प्रोफाइल निकल करके आएगी, यहाँ पे सबसे पहले आपको व्यू रिजल्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही व्यू रिजल्ट करेंगे, आप अपना रिजल्ट चेक करेंगे। जैसे आप लोगों ने कर लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो यहाँ से आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। जैसे बैच वाइज एग्जाम है, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद आपका यानी ड्राइविंग टेस्ट का रिजल्ट आपके सामने निकल करके आ जाएगा। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो यहाँ पे रिमार्क्स में दिया हुआ है, रिमार्क्स में लिखा हुआ है यू हैव बीन शॉर्टलिस्ट फॉर पोस्ट कोड 18/19 और नीचे लिखा हुआ है अपलोड ई डोजर एज पर स्केड्यूल, यानी जो आपको स्केड्यूल दिया गया है 19 तारीख तक का, उसके बीच में आप अपने ई डोजर फिल कर सकते हैं, ये उन्होंने बताया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, ई डोजर वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही ई डोजर वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट पोस्ट करना है। जैसे जिस पोस्ट के लिए आपने ई डोजर फिल करना है, तो यहाँ पे इस कैंडिडेट ने सिर्फ और सिर्फ फायर ऑपरेटर का ही एप्लीकेशन फॉर्म भरा हुआ है इस प्रोफाइल से, तो यहाँ पे फायर ऑपरेटर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पे एक तो नीचे आएगा सबमिट का ऑप्शन, एक आएगा रिप्लेस रिकॉल डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है अभी। ठीक है ना, रिप्लेस रिकॉल डॉक्यूमेंट के ऊपर नहीं क्लिक करना है अभी आपको क्लिक करना है सबमिट वाले ऑप्शन पे। ठीक है ना, जैसे क्या होता है कई कैंडिडेट्स को दोबारा से अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, ठीक है, या रिप्लेस करने होते हैं, कुछ भी नेक्स्ट इशू जो करना होता है, तब आप रिप्लेस या रिकॉल डॉक्यूमेंट कर सकते हो। ठीक है ना, तो यहाँ पे जैसे ही आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएंगी। ठीक है, इन्फॉर्मेशन जैसे ही सामने आएंगी उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी इन्फॉर्मेशन चेक करनी है कि भाई आपका नाम तो ठीक है, फादर नेम तो ठीक है, मदर नेम ठीक है। ठीक है, यानी अपनी स्पाउस जो नेम है यानी वाइफ का, या जैसे अगर फीमेल यहाँ पे कोई कैंडिडेट होता तो वो अपने हस्बैंड का नाम चेक कर पाता। ठीक है, स्पाउस नेम। उसके बाद अपना एड्रेस और कोरस्पोंडेंस यानी परमानेंट और कोरस्पोंडेंस दोनों एड्रेस आपको चेक करने हैं। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ और डेट एज ऑन 6/11/2019 यानी 6 नवंबर 2019 जो कट ऑफ डेट थी, यानी एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी, उस दिन आपकी उम्र क्या थी, एज क्या थी, वो यहाँ से चेक करेंगे। जैसे ही चेक कर लेंगे यानी आपकी सही जो भी इन्फॉर्मेशन हो सही है, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे कर देना है। उसके बाद आपको क्या क्या अपलोड करना है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो होनी शुरू हो जाएंगी, जैसे फ़ोटो, सिग्नेचर, आधार कार्ड, 10th की सर्टिफिकेट और जितने भी जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो सारी चीज़ें। अब यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है और कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तो क्या करना है, अगर है उसमें कोई मिस्टेक है तो क्या करना है, सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम आपकी जो फ़ोटो अपलोड कर रखी थी, वो फ़ोटो अगर आपने अपलोड करी है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं करी है और आपके पास वो फ़ोटो अभी नहीं है, अभी की फ़ोटो दोबारा से नई लेटेस्ट फ़ोटो आपके पास है और वो अपलोड करते हो, तो यहाँ पे रिमार्क्स में आप लिख सकते हैं कि ये मेरी प्रेजेंट की फ़ोटो है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, अभी फ़िलहाल मैंने यानी लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे रिमार्क्स में वो चीज़ मेंशन कर सकते हो। ठीक है ना, आपके पास सिमिलर फ़ोटो नहीं है तो ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है, जो भी सर्टिफिकेट, देखो यहाँ पे सर्टिफिकेट टाइप लिख रखा है ना, उसमें जो चीज़ें मैंडेटरी हैं वो आपको अपलोड करनी ही करनी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो मैंडेटरी का मतलब क्या होता है, ज़रूरी। तो यहाँ पे अगर कोई डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी है वो आपने अपलोड नहीं किया तो दिक्कत आ सकती है। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है, जहाँ पे इफ़ अप्लीकेबल लिख रखा है उस पर थोड़ा ध्यान देना है। इफ़ अप्लीकेबल का मतलब ये है कि आपने अगर किसी भी चीज़ के लिए, जैसे मान लो किसी की एज बड़ी थी, उसने एज रिलैक्सेशन लिया हुआ है, तो वो SC ST या OBC कैंडिडेट हो सकता है। ठीक है ना, क्योंकि अपनी कैटेगरी के हिसाब से उसे रिलैक्सेशन मिला होगा। तो अगर उसने वो जो कैटेगरी के हिसाब से अपना जो भी रिलैक्सेशन वगैरह क्लेम किया हुआ है, तो उसके लिए वो डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि किसी गवर्नमेंट को दिखाओगे ना, आप देखो मेरे पास ये सर्टिफिकेट है, इस वजह से आप मुझे रिलैक्सेशन दे रहे हो, तो वो डॉक्यूमेंट आपके लिए एक तरीके से मैंडेटरी ही हो जाता है। ठीक है, तो एक तो इफ़ अप्लीकेबल और मैंडेटरी, इन दोनों चीज़ों पे आपको
फोकस रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऑप्शनल वगैरह जो चीज़ें हैं वो आप स्किप कर सकते हो, उसमें इतनी बड़ी बात नहीं है। जहाँ पे ऑप्शनल लिखा हुआ है, ऑप्शनल का मतलब ये है कि अगर आप करो तो ठीक है, नहीं करो तो कोई दिक्कत नहीं है हमें, लेकिन मैंडेटरी और इसके अलावा इफ़ अप्लीकेबल उन पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है ना। कि अगर आपने रिलैक्सेशन लिया हुआ है, नहीं लिया हुआ है, आपने कैटेगरी ओबीसी फिल की हुई है और ओबीसी की कट ऑफ आपने क्लियर करी हुई है और डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे फिल नहीं करोगे तो फिर दिक्कत आएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले फ़ोटो जो मैंडेटरी है आपको अपलोड करनी है। जो आपने अपलोड करी थी शुरू में फॉर्म भरते टाइम, वो अगर फ़ोटो नहीं है तो लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं और रिमार्क्स में डाल सकते हैं कि ये मेरी लेटेस्ट फोटोग्राफ है। उसके बाद यहाँ पे देखो सिग्नेचर है, तो सिग्नेचर भी मैंडेटरी है, ज़रूरी है, तो वो आप यहाँ से अपलोड करेंगे। और साइज़ ज़रूर ध्यान रख लें, जो यहाँ पे साइज़ बताया गया है मैक्सिमम साइज़ 40 KB और विड्थ और हाइट भी बताई गई है, तो वो अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से आप यहाँ से चेक करते जाएं और फिर अपलोड करते जाएं। आधार कार्ड यहाँ पे ऑप्शनल है, लेकिन आप सभी के पास होगा तो अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है कि डॉक्यूमेंट्स शुड बी इन PDF फॉर्मेट, ठीक है ना। इमेज यहाँ पे अपलोड मत कर देना, होगी भी नहीं एक्चुअली, तो PDF बना करके फिर आप अपलोड करेंगे और बिल्कुल मतलब क्लियरिटी होनी चाहिए उस PDF के अंदर। ऐसा नहीं है आपका डॉक्यूमेंट ही धुंधला दिख रहा है, फिर दिक्कत आ जाएगी। उसके बाद 10th की सर्टिफिकेट है। अब देखो जो CBSE बोर्ड से जिन्होंने 10th या +2 कर रखी है उसको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उसकी 10th की सर्टिफिकेट अलग होती थी CBSE बोर्ड में और मार्कशीट अलग। लेकिन हरियाणा या यूपी बोर्ड में एक ही सर्टिफिकेट मिलती है। हरियाणा में तो एक ही मिलती है, क्योंकि हरियाणा से नॉलेजेबल हूँ मैं, तो हरियाणा में मार्कशीट ही मिलती है, सर्टिफिकेट वहीं होती है उनकी। तो आप 10th की जो सर्टिफिकेट है ना, जो हरियाणा वाले हैं, तो 10th की जो मार्कशीट है आपकी, वहीं आपकी सर्टिफिकेट है, तो वो बिल्कुल क्लियर आप एकदम मतलब PDF बना करके वो आप यहाँ से अपलोड करेंगे, ठीक है। उसके बाद थंब इम्प्रेशन है। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे भाई थंब इम्प्रेशन में लेफ्ट थंब या राइट थंब अपलोड करें। तो देखो एक पेज लो अपना, एक साइड में लेफ्ट थंब और एक साइड में राइट थंब। लेफ्ट वाले के नीचे L लिख देना, यानी लेफ्ट भी लिख सकते हो या फिर L लिख देना, और राइट वाले थंब के नीचे R लिख देना। लेफ्ट और राइट दोनों जो अंगूठे हैं आपके, वो आप एक पेज पे मतलब प्रिंट करके, मतलब जो शाई होती है ना आपकी पैड वाली, वो आप लगा करके और दोनों को स्कैन करके और फिर वो आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, दोनों ही कर दो, लेफ्ट और राइट दोनों भी, जो उनको चाहिएगा वो ले लेंगे वो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे OBC क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट है। अब देखो जो कैंडिडेट्स OBC क्रीमी लेयर से हैं, जो कैंडिडेट्स OBC नॉन क्रीमी लेयर से हैं, अगर उन्होंने अपनी कैटेगरी फिल कर रखी है OBC क्रीमी लेयर से या नॉन क्रीमी लेयर से, NCL या CL बोलते हैं, तो वो आपने क्या करना है, अगर आपने वो कैटेगरी फिल की हुई है क्रीमी या नॉन क्रीमी लेयर से, वो आपको अपलोड करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे D++ की बात करें तो जो कैंडिडेट्स दिल्ली के OBC हैं वहीं OBC माने जाएंगे। अदर स्टेट के जो OBC हैं वो यहाँ पे OBC में काउंट नहीं होंगे, वो जर्नल में काउंट होंगे। सिर्फ और सिर्फ दिल्ली OBC ही यहाँ पे OBC कैटेगरी में आता है। तो नॉन क्रीमी और क्रीमी लेयर यहाँ पे आप अपना जो भी डॉक्यूमेंट है वो फिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ द डिग्री या कोर्स एज वेल एज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन इटसेल्फ। अब यहाँ पे कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, ये है ऑप्शनल, ठीक है ना, कि डॉक्यूमेंट्री प्रूफ क्या है। अब यहाँ पे आप इसको स्किप कर सकते हैं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो 10th बेस पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, तो आपको फालतू की टेंशन लेनी ही नहीं है यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन की, ठीक है ना। उससे आपको ज़्यादा प्रॉफिट तो मिलने वाला है नहीं कि भाई आपकी डिग्री के या उसके आपको मार्क्स मिल जाएंगे, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको टेंशन नहीं लेनी है, सिर्फ और सिर्फ D++ फायर ऑपरेटर वाले कैंडिडेट्स के लिए मैं बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड। अब यहाँ पे कई बच्चे कन्फ्यूज हो रहे हैं कि सर एडमिट कार्ड हमारे पास एक तो नहीं है, दूसरी कंडीशन ये कि अब हमारे पास एडमिट कार्ड तो है लेकिन फिजिकल में अलग एडमिट कार्ड था, रिटन एग्जामिनेशन में अलग, और अभी ड्राइविंग टेस्ट हुआ उसमें अलग, तो कौन सा एडमिट कार्ड अपलोड करें। तो आप अभी फ़िलहाल में जो आपका ड्राइविंग टेस्ट का एडमिट कार्ड है वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हो, ठीक है। दूसरी बात कि अगर जिन कैंडिडेट्स के पास एडमिट कार्ड नहीं है, खो गया, गुम हो गया, या जिनके पास उस पर इन्वेस्टिगेटर के साइन नहीं हैं, तो फिर आप क्या करोगे, आपको सिर्फ क्या करना है, हरियाणा या दिल्ली की जो दिल्ली पुलिस की या हरियाणा पुलिस की जो वेबसाइट है ऑनलाइन, उस पर आपको जाना है और एक FIR कटवा लेनी है कि आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मिस हुए हैं, ठीक है ना। मिसिंग रिपोर्ट आपको दर्ज करनी है ऑनलाइन,
और उसका जो डॉक्यूमेंट है, जैसे आप एफआईआर कट करवाते हो तो एक एफआईआर की एक कॉपी आती है, वो यहाँ पे आप उस पर सिग्नेचर करके सेल्फ अटेस्ट करके यहाँ पे अपलोड कर देना, ठीक है, दिक्कत नहीं आएगी आपको। और उसमें सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपकी, मतलब पोस्ट कोड कौन सी है, यानी आपका जो उस पर आप जैसे मिसिंग रिपोर्ट में दर्ज करवाओगे ना कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मिसिंग हुए हैं, तो उसमें आप लिख सकते हैं कि ई एडमिट कार्ड और पोस्ट कोड ये था और पोस्ट ये थी, मतलब अपनी पोस्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको लिखनी है, और इस दिन मेरा ये एग्ज़ाम था, वो सारी चीज़ें आप मेंशन करना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे SC/ST सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, देखो यहाँ पे इफ अप्लीकेबल लिख रखा है, यानी अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हो और आपने एज रिलैक्सेशन लिया हुआ है या फिर आप कैटेगरी का फ़ायदा उठा रहे हो, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको SC या ST से जो भी कैंडिडेट हो तो आपको यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इफ़ अप्लीकेबल के अंदर लिखा हुआ है। अगर आप जर्नल OBC कैटेगरी से हैं तो आपको कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं लेनी है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और कि आप लोगों के दिमाग में ये आ जाता है कई बार कि सर डॉक्यूमेंट हमारा नया बनवाएं या पुराना चल जाएगा। देखो साफ साफ लिखा हुआ है, जो रिजल्ट आया ना उसके नोटिस में भी, कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो 6 नवंबर 2019 से पहले के होने चाहिए, ठीक है ना। तो 6 नवंबर 2019 से पहले का आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए, वो चाहे कोई भी डॉक्यूमेंट हो फिर, ठीक है ना, तो वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद चाहे आपका लाइसेंस बना हो या कोई भी डॉक्यूमेंट बना हो वो नहीं चलेगा, फिर आपका जो कैंडिडेचर हो रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे OBC सर्टिफिकेट आ गया। अब देखो जो OBC सर्टिफिकेट है, दिल्ली के जितने भी OBC हैं उनको अपना OBC सर्टिफिकेट यहाँ पे PDF बना करके अपलोड करना है। उसके बाद देखो यहाँ पे 11 नंबर पॉइंट पे बताया गया है कि डॉक्यूमेंट्स ऑफ मेरिटियस स्पोर्ट्स पर्सन एज पर गाइडलाइंस ऑफ DOPT, जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है, ठीक है, वो अपना डॉक्यूमेंट अटैच कर सकता है, यहाँ से ऑप्शनल है, ठीक है ना। जिनके पास है वो यहाँ पे आप अपना अपलोड कर सकते हो, जिनके पास नहीं है वो स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखो 12 नंबर पॉइंट पे है EWS सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए जो भी कैंडिडेट्स जिन्होंने EWS से एप्लीकेशन फॉर्म भर रखा है, ठीक है ना, अगर आपने EWS कैटेगरी से अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरा हुआ है, EWS कैटेगरी में ही अपनी जो कट ऑफ आपने क्लियर करी है, तो वो आपको सर्टिफिकेट यहाँ पे PDF बना करके अपलोड करनी पड़ेगी। अब कईयों के दिमाग में ये आ जाता है सर हम UP से हैं, हरियाणा से हैं, राजस्थान से हैं, क्या EWS चलेगा? हाँ बिल्कुल, आप EWS कैटेगरी में ही बिलोंग करोगे, आप चाहे किसी भी स्टेट के हो। OBC दिल्ली के ही कैंडिडेट्स OBC कैटेगरी में आते हैं, और OBC चाहे वो हरियाणा का हो, राजस्थान का हो, पंजाब का हो, वो फिर जनरल कैटेगरी में काउंट होगा। लेकिन अगर आप EWS कैटेगरी में हो और फिर किसी भी स्टेट के हो, ठीक है, तो आप EWS कैटेगरी में ही बिलोंग करोगे, वो सर्टिफिकेट आपको यहाँ से अपलोड कर देनी है, ठीक है। उसके बाद जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं वो यहाँ से सेव करते जाना, और रिमार्क्स में कोई उनसे रिलेटेड कोई भी आपको जानकारी डालनी है वो रिमार्क्स में आप डाल सकते हैं। कई कैंडिडेट्स पूछ रहे थे सर रिमार्क्स में क्या डालें, तो उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको डालनी है, उससे अटैच कुछ चीज़ें करनी है, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, बाकी खाली छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट करोगे यहाँ पे दो चीज़ें आपके सामने आएंगी। एक तो 10th, देखो यहाँ पे क्वालिफिकेशन 10th, यहाँ पे आपको अपनी परसेंटेज डालनी है, बोर्ड डालना है, कौन से बोर्ड से आपने पास करी है, ठीक है। उसके बाद अपना स्टेट का नाम, पासिंग ईयर, ठीक है, और मंथ के साथ में, इसके साथ में क्वालिफिकेशन नेम, यहाँ से अपनी क्वालिफिकेशन मैट्रिक पास आप डाल देंगे, ठीक है। और यहाँ पे डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट, तो आपकी जो सर्टिफिकेट होती है उस पर रिजल्ट डिक्लेरेशन का एक डेट मेंशन किया होता है, वो आप डाल सकते हैं। और यहाँ पे इंस्टीट्यूशन का नाम, ठीक है, गवर्नमेंट जो स्कूल या इंस्टीट्यूशन था या प्राइवेट था वो आप यहाँ से फिल करके सेव कर देंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे जर्नल में क्या डालना है, ये भी पॉइंट एक आ रहा है, तो जर्नल में यहाँ पे सिलेक्ट करना है, इसमें वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस इन HMV, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो ड्राइविंग लाइसेंस का रिजल्ट थोड़ा ना आता है, तो यहाँ पे अपना जो गवर्नमेंट है वो आप चूज करेंगे और सेव कर देंगे, ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। अब देखो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब मैंने आपको पीछे भी बताया था, कई बच्चे कन्फ्यूज हो रहे हैं, जैसे हरियाणा से या राजस्थान से, सर हमारी जो मार्कशीट है वो एक ही है। उस कंडीशन में आपको क्या करना है, जो आपकी मार्कशीट है जिस पे आपके मार्क्स हैं और आपकी जितने इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई हैं, 10th की हो चाहे +2 की हो, जो भी मांग रखी है, यानी सर्टिफिकेट कम मार्कशीट आपकी एक होती है, उस पर लिखा भी होता है सर्टिफिकेट कम मार्कशीट, तो वहीं आपको दोनों में अपलोड कर देनी है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है मैट्रिक पास सर्टिफिकेट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और बोर्ड और इक्विवेलेंट,
तो यहाँ पे मैंडेटरी है ना ये, तो यहाँ पे अपनी 10th की मार्कशीट अपलोड कर देनी है, मार्कशीट कम जो सर्टिफिकेट है वो। उसके बाद यहाँ पे मैट्रिकुलेशन की ही सर्टिफिकेट, एक में मार्कशीट है एक में सर्टिफिकेट है, तो दोनों जगह सेम आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है वो मैंडेटरी है, तो वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। और देखो यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, ऑल डॉक्यूमेंट शुड बी इन PDF फॉर्मेट, और जो मैक्सिमम साइज है वो 2 MB का होना चाहिए। तो साफ साफ सुथरे सुथरे यानी ब्लर नहीं होने चाहिए, वो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं, ठीक है। उसके बाद +2 की सर्टिफिकेट है, एक में +2 की मार्कशीट है, तो जिनके पास अलग अलग है, जैसे जो CBSE बोर्ड्स हैं वो अलग अलग करेंगे, और जिनके पास मार्कशीट कम सर्टिफिकेट है वो एक सिंगल जो मार्कशीट होती है वहीं सेम मार्कशीट दोनों फाइल के अंदर आपको अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद कॉपी ऑफ फर्स्ट पेज ऑफ एडमिट कार्ड ऑफ फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट ड्यूली साइंड बाय इन्विजिलेटर। अब देखो यहाँ पे जो आपका फिजिकल का एडमिट कार्ड है वो उसकी फर्स्ट कॉपी आपको यहाँ पे अपलोड करनी है, नहीं है तो FIR कटवा करके उसकी कॉपी, ठीक है। कॉपी ऑफ फर्स्ट पेज ऑफ एडमिट कार्ड ऑफ रिटन एग्जामिनेशन, यहाँ पे जो रिटन एग्जाम आप दे के आए थे उस टाइम का जो एडमिट कार्ड है वो ही अपलोड करना है। और यहाँ पे जो आपका ड्राइविंग स्किल टेस्ट हुआ था उसका फर्स्ट पेज जो होता है ना, फर्स्ट पेज वो अपलोड करना है, जिसपे इन्विजिलेटर के साइन होते हैं, वो आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं तीनों अलग अलग, ठीक है। और अगर नहीं है तो फिर आपको FIR कटवा करके तीनों में उसी FIR की कॉपी आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, जो आपकी कास्ट सर्टिफिकेट होती है ना, SC OBC IWS या फिर ST, वो आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। इसके अलावा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ठीक है, इन प्लेइंग बैंड, तो ये ऑप्शनल है, कोई ज़रूरी नहीं है, आप अगर यहाँ पे करना चाहो, अगर आपने मतलब बैंड में कोई इंटरेस्ट है, उसकी कोई सर्टिफिकेट है तो अपलोड कर सकते हो एक्सपीरियंस की, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ऑप्शनल में आ रहे हैं। सर्टिफिकेट ऑफ टेक्निकल क्वालिफिकेशन इन प्रोफेशंस, कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन है तो ये भी ऑप्शनल है, करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ स्विमिंग और डाइविंग, स्विमिंग की या डाइविंग की कोई सर्टिफिकेट आपके पास ऑप्शनल है, ये भी करना चाहो तो कर सकते हो अगर आपके पास है, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स विद रिगार्ड टू एज रिलैक्सेशन, देखो मतलब जो आपने एज रिलैक्सेशन लिया है, अगर आप मान लो 6 नवंबर 2019 से पहले बड़े हो गए थे, मतलब एज आपकी निकल गई थी, लेकिन OBC SC ST के हिसाब से आपको एज रिलैक्सेशन मिला है, तो किस कैटेगरी में आपको कितना एज रिलैक्सेशन मिला है उससे रिगार्डिंग आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। तो आपकी SC ST या OBC की जिस भी कैटेगरी में आपको रिलैक्सेशन मिला है वो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा एनी अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, अगर मान लो आपके नाम में, आपके फादर नेम में, मदर नेम में कोई भी गलती है, मिस्टेक है, उसका एक एफिडेविट बनवा करके आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। और यहाँ पे देखो जब आप अपलोड करोगे तो यहाँ पे रिमार्क्स का ऑप्शन दिखेगा, तो यहाँ पे रिमार्क्स में भी आप उस चीज़ को डाल सकते हो कि ये मेरी मिस्टेक हुई थी मेरे नाम में, फादर नेम में, मदर नेम में, तो वो चीज़ आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। लेकिन जो आपका एफिडेविट बनेगा, एक तो नोटरी का बनता है, एक तहसीलदार के नाम से बनता है, ठीक है ना। तो तहसीलदार की मतलब उस पर स्टैंप होनी चाहिए, उसकी सिग्नेचर होनी चाहिए। नोटरी का यहाँ पे मतलब इतना वेरीफाइड नहीं होता है, हो सकता है जितना तहसीलदार मतलब सिग्नेचर करे उस पर, उसका एक वैलिड आपको एफिडेविट बनवा करके वो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। जो भी जिस भी नाम में, आपके नाम में, फादर नेम में, मदर नेम में जो भी गलती है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। वो डॉक्यूमेंट एनी अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट के अंदर आपका आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव करने सारे डॉक्यूमेंट्स और सेव एंड नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से अभी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो शायद आपको समझ में आ गई होंगी। कोई भी अगर आपका डाउट रह गया हो फिर आप कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताना। उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके जितने भी डाउट हैं वो क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।